नमस्कार प्यारे साथियों। अपन भारत के भूगोल पर रोजाना 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का एक वीडियो ला रहे थे। आज अपना जो सेकंड टॉपिक है भारत की भौतिक प्रदेश, इस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर पिछले वीडियो देखने हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख लेना टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथी से हुई है, टेथी सागर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो वृहत हिमालय या हिमाद्री में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे नवीन भाग शिवालिक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से हुआ है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ से बने मैदान को बांगर कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको खादर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाबर क्षेत्र का विस्तार हिमालय के किस भाग में सबसे अधिक पाया जाता है? तो शिवालिक के गिरिपाद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी या जिंदाबड़ा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे साथियों, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी सेंट्रल पीक सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो कोरामंडल तट कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है खनिजों के आधार पर, क्योंकि यहाँ खनिज बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मालवा का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 10 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ किस ओर बहती हैं? तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बहती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दुन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पाल घाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, डल झील और वुलर झील हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कश्मीर हिमालय में है डल झील और वुलर झील। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कौन सा है? तो कुमाऊं हिमालय है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो मेघालय का पठार है ना, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गारो और खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी चोटी डोडा बेटा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैलाश पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत या ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्कन ट्रैप कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, शिवकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पंचमंडी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लघु हिमालय में स्थित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो मरक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की
अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी पर्वत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे करके भारत के भौतिक प्रदेशों पर अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में देना, मैं उसका पालन करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।